मेरी बात सुनो कि एक पाती लिखो बनाई है लो कागज कलम उठाई है काली जैसे नीलकमल के फूल मंगा लो। कंस कहने लगा फूल मंगाने का कारण क्या है बाबा? बोले काली दे में कालिया नांग रहता है। कौन ग्वाला की माँ ने दूध पिलाया तो जाकर के कालिया नांग से टक्कर ले। अगर कृष्ण बलराम फूल तोड़ने जाएंगे तो कालिया नांग भक्षण कर लेगा, उन्हें डस लेगा, मारे जाएंगे। और फूल समय अनुसार तुम्हारी कचहरी में ना आए तो कारागृह में डाल दो, राज नियम उल्लंघन बनेगा, कार्रवाई कर सकते आप यहाँ के राजा हो। और फिर सवेरे उठो, कुल्ला दतोन करो और एक ग्वाला को निकारो, वो कलेऊ करो। और बहुत अच्छी रही। कैसा रहा मेरा प्रस्ताव? बहुत अच्छी रही मुनिवर, बहुत अच्छी रही। मैं मरना नहीं चाहता। नारद के चरणों पर कंस लिपट गया। कहा बाबा तुमने तो मेरे जीवन का कांटा निकाल दिया, तुमने मेरी सारी आपत्ति विपत्ति हर ली, मुसीबत को तुमने टाल दिया। नारद कहने लगे हम तो तुम्हारे शुभ चिंतक है कंस, हम तुम्हें आपत्ति में नहीं देख सकते। और एक बात कहेंगे माताओं ध्यान देना, वैसे कंस महात्मन से बहुत बड़ी घृणा, बहुत बड़ी दुश्मनी मानते, बहुत बड़ी दुश्मनी मानता था, लेकिन नारद से बहुत प्रेम। ऐसा क्यों? क्योंकि नारद कूड़ में कूड़ करने वाले थे, कूड़ में कूड़। जिस सभा में देवताओं के पक्ष में, देवताओं की सभा में गए तो देवताओं की जैसी रंगबो चालू, और असुरों के सभा में पहुंचे, राक्षसों के दल में पहुंचे तो राक्षसों जैसी, यानी कि जिस पक्ष में जाते थे उसी पक्ष की कहने लगते थे। और जो मौका मीठा होता है ना, वो दोनों पक्षों का भला रहता है। लेकिन जो दोनों पक्षों से मिला हुआ व्यक्ति होता बड़ा खतरनाक है। हाँ याद रखना भाई, नारद आत्मा से चाहते हैं कंस का विनाश और मुंह से कंस को बाबाई बटोरने में लगे, कंस का समर्थन कर रहे हैं मुंह से, लेकिन आत्मा से चाह रहे हैं कि पापी का कब विनाश हो, कब विनाश। ध्यान रखना भाइयों, नारद किसे कहते हैं जिसकी कभी बात रद्द ना हुई हो जी। नारद, नारद याद रखना माताओं। नारद ने कहा काली दल से नीलकमल के फूल मंगाओ। कंस ने उसी समय एक चिट्ठी लिखी और लिखा है, यदवंशियों के नेता बाबा नंद, अत्र कुशलम तत्र अस्तु अपरंत। समाचार ये है कल 12 बजे तक हमारी कचहरी में 2 छबलियां नीलकमल के पुष्प हाजिर किए जाए। काली जैसे फूल ना आए तो तुम्हें, तुम्हारी औरतों को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को, सारे वृंदावन वासियों को कारागृह में डाल दूंगा। माता बहनों भाई बंधुओं, खत भिजवा दिया। बाबा नंद खड़क में गौओं का वंदन कर रहे थे। माताओं जो चिट्ठी पढ़ी बहनाओं, जो धमकी भरो पत्र देखो, पत्र पढ़ते ही पढ़ते बाबा नंद धराशायी हो गए, गिर पड़े, रोने लगे। यशोदा ने देखा, दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी पिया क्या बात है, रो क्यों रहे हो? बाबा नंद ने आंखों में आंसू भर के जवाब दिया, प्यारी गजब हो गया, गजब हो गया। इसी के साथ ही शास्त्री मोहर पाल सिंह के सुपुत्र ओम नरेश, जो पुनुपुरा निवासी 101 मुद्राएं देकर सम्मानित कर रहे व्यासपीठ को, श्री राघवेंद्र सिंह खिरिया से ये 101 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे राघवेंद्र सिंह जी, जिनके यहाँ कथा का आयोजन होगा 30 तारीख से प्रारंभ होगी कथा। भगवान सद्भक्ति प्रदान करते रहिए, कामना करेंगे ठाकुर जी से। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
उसी समय बाबा नंद समझा करके बोले प्राण प्यारी गजब हो गया, क्या बात हो गई पिया? जवाब दिया प्राण प्यारी में अगर तुम्हें इस खत के बारे में बता दिया तो जिस तरीके से मैं रो रहा हूं तुम भी रोने लगोगी। क्या लिखा है इसमें बताओ ना। उसी समय बाबा नंद ने जवाब दिया सुनो यशोदा, यशोदा मैं लुट गया, मैं कहीं का नहीं रहा। बहनों भाई बंधुओं, बाबा नंद ने कहा प्राण प्यारे यशोदा गजब हो गया, मैंने गोकुल का परित्याग करके वृंदावन में आकर के बसेरा कर लिया, फिर भी मेरे कलेजे के टुकड़ों का दावागीर पीछा नहीं छोड़ रहा। बात क्या पिया? बोले कंस ने ये चिट्ठी भेजी है, यशोदा ले चिट्ठी पढ़ ले। काली जैसे नीलकमल के फूल मंगाए हैं और धमकी दी है कि अगर फूल कल 12 बजे तक ना आए तो हमें तुम्हें मेरे सब परिवार को समस्त वृंदावन वासियों को कारागृह में डाल देगा यशोदा। वो पापी कंस बड़ा प्यारा है, वो माने को ना है। प्यारी काली जैसे फूल तोड़ना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। काली देह में कालिया नांग रहता है, उसके विष से यमुना का पानी इतना जहरीला विषैला हो गया कि नवमंडल में पक्षी भी नहीं उबरने पाता है। भाइयों, जो इतने शब्द सुने यशोदा पछाड़ खा के गिर पड़ी, रोने लगी। भाइयों, एक कोने में यशोदा, दूसरे कोने में बाबा नंद बैठे बैठे रो रहे हैं। तब तक भगवान कन्हैया आ गए। परीक्षित जी ग्वाल बालों के साथ में खेलते हुए ग्वालों की टोली दरवाजे पे खड़ी कर दी भगवान ने, और मैया के आंगन में प्रवेश है गए भगवान। बोले मैया, ओरी मैया, मैया